हेनरी कैविल को हमने लास्ट टाइम एज सुपरमैन 2021 में देखा था, जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई थी। और वो सुपरमैन तो 2021 का था भी नहीं, वो तो था 2016 या 17 का। उसके ऑलमोस्ट 6 साल बाद हमें हेनरी कैविल का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है ब्लैक एडम में। एंड आवर होप जस्ट गोज अप एंड अवे लाइक सुपरमैन एंड एक्सप्लोड्स लाइक प्लैनेट क्रिप्टॉन, जब हेनरी कैविल की एक इंस्टा स्टोरी आती है। तो अपने DCU के सुपरमैन को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, विच इज गोइंग टू कवर द जर्नी ऑफ हेनरी कैविल विद DC एंड वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज। लेट्स गेट इनटू इट। So Henry Cavill started his acting career in 2001 with a film named Laguna, and he started getting television shows and movies. But if you talk about DC universe, it all started in 2002, जब J.J. Abrams अपनी एक स्क्रिप्ट फिनिश करते हैं। By the way, if you don't know J.J. Abrams, he is a filmmaker and a composer. He is the man behind very well-known movies. और वो अपनी स्क्रिप्ट फिनिश करके, जिसका नाम होता है सुपरमैन, 2002 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के पास लेके जाते हैं। ये कहानी होती है सुपरमैन के ओरिजिन की। क्रिप्टॉन पे एक सिविल वॉर चल रही होती है बिटवीन जोरेल एंड हिज करप्ट ब्रदर कैटाजोर। खैर, अभी हम इसकी स्टोरी की बात नहीं करते। स्टोरी के लिए मैं इसकी एक एंटायर अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, विद एनिमेटेड ग्राफिक्स एज वेल, व्हिच विल हेल्प टू इलस्ट्रेट द स्टोरी वेल टू यू। Now let's get to the production of this script. तो वार्नर ब्रदर्स को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन लोगों ने एक डायरेक्टर को हायर किया, मैक जी। और अब J.J. एब्राम्स और मैक जी दोनों इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। उन लोगों ने साथ में कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स और स्कल्पचर्स वगैरह पे भी काम किया। और वो लोग एक प्रोटोटाइप सूट भी डेवलप करते हैं ताकि कास्टिंग के लिए बंदों की स्क्रीन टेस्ट ली जा सके। पर बाद में हालात थोड़े से चेंज होने लगे। मैक जी को फिल्म की लोकेशन से इश्यूज थे। वो चाहते थे कि ये फिल्म न्यूयॉर्क या कनाडा में शूट हो, लेकिन वार्नर ब्रदर्स चाहते थे कि ये फिल्म सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शूट की जाए। और तो इन्हीं सब इश्यूज की वजह से डायरेक्टर मैक जी ने क्विट कर दिया। और J.J. एब्राम्स की स्क्रिप्ट भी यार कुछ ऐसी थी कि जिसको मतलब मैटेरियलाइज करने में, जैसे कि उन्होंने जो क्रिप्टॉन के सीन्स लिखे थे उसके सेट डिजाइन्स वो क्रिएट करने में ऐसा लग रहा था कि फिल्म अपने बजट से बाहर जाने वाली है। तो J.J. एब्राम्स भी अपनी स्क्रिप्ट को चले गए थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, और फिल्म की प्रोडक्शन रुक गई। अभी बस रुकी है, बंद नहीं हुई है। तो J.J. एब्राम्स अपनी नई स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। स्क्रिप्ट का नाम है सुपरमैन फ्लाई बाय, जो कि उन्होंने 2003 में फिनिश की थी। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म थोड़ी सी अफोर्डेबल हो गई थी, और इस बार मैक जी तो जा चुके थे, तो इस बार वार्नर ब्रदर्स ने हायर किया डायरेक्टर ब्रैट रैटनर को। और अब J.J. एब्राम्स और ब्रैट रैटनर ने भी फिल्म का काम साथ में शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं कहते, पर यहाँ पे ना बहुत ज्यादा चॉइसेस आ गई, क्योंकि सुपरमैन का कैरेक्टर इज वेरी आइकॉनिक। तो अब इसको प्ले कौन करे? तो लोगों की राय आने लगी कि अरे इस एक्टर को ले लो, उस एक्टर को ले लो। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स लिस्ट में थे, मैं अभी सबके नाम नहीं लूंगा। हाँ, तो फिर कास्टिंग के इतने ज्यादा कंफ्यूजन में आके डायरेक्टर ब्रैट रैटनर ने भी क्विट कर दिया। खैर, बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाई सुपरमैन का कैरेक्टर है, हो सकता है उसको सीक्वल्स भी आगे कई सारे फिल्मों में काम करना पड़े, तो अगर हम किसी बड़े एक्टर को लेते हैं तो उसकी फीस भी ज्यादा, मतलब ऐसी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि हम ज्यादा किसी पॉपुलर एक्टर को नहीं लेंगे जो बहुत ज्यादा वेल नोन हो, और इस बंदे को सुपरमैन के रोल के लिए फाइनल किया गया। हेनरी कैविल, जिसकी उम्र उस वक्त 21 साल की रही होगी। इतिहास में पहली बार एक नॉन अमेरिकन एक्टर को ये रोल मिल रहा था प्ले करने का। तो फिल्म की शूटिंग अब शुरू होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर मैक जी की असली शिकायत अब सामने आई। उन्होंने पिछली बार लोकेशन का बहाना दिया था, पर अब असली बात समझ में आई कि उस बंदे को एक्चुअली एरोफोबिया है, यानी उड़ने का डर। इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर रहे थे। सुपरमैन की फिल्म बनानी है और उड़ने से डर लगता है। हाउ आयरॉनिक। सो ही क्विट अगेन। तो अब तो J.J. एब्राम्स ने कहा कि डायरेक्टर वगैरह छोड़ो, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा। हाँ, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि नहीं भाई,
इनफ बुलशिट। फिल्म अफोर्ड करनी इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई, ऊपर से कास्टिंग में इतना ज्यादा टाइम लग गया, क्या ही लेना इतना ज्यादा रिस्क। सो दे जस्ट टुक अ सेफ स्टेप। उन लोगों ने एक सुपरमैन की नई स्क्रिप्ट पकड़ी जो कि ओरिजिनल सुपरमैन 1978 और 1980 का एक होमाज सीक्वल थी। अब जब उनकी ये फिल्म क्लासिक सुपरमैन को पोर्ट्रेट कर रही थी तो उनको एक्टर भी ऐसा चाहिए था जो कि क्लासिक सुपरमैन एक्टर क्रिस्टोफर रीव का फेस रिजेंबल भी करे। तो उन्होंने इस बंदे का स्क्रीन टेस्ट लिया। सूट वही फ्लाई बाय वाला ही है, ब्रैंडन राउथ, और इसको एज सुपरमैन कास्ट किया और 2006 में फिल्म आ गई सुपरमैन रिटर्न्स। फिल्म गॉट क्वाइट सक्सेस, लेकिन क्रिटिक्स की ओर से ये कहना था कि फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत कम थे, जो कि सही बात है यार, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत कम है। और वार्नर ब्रदर्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना इस फिल्म ने अर्न भी नहीं किया, नहीं तो उनका एक इसका सीक्वल भी लाने का प्लान था। लोग कहते हैं कि 2009 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ओरिजिनल आने वाली थी, जिसमें हमें ब्रैंडन राउथ एज सुपरमैन और क्रिश्चियन बेल एज बैटमैन दिखते, पर वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि नहीं, इट्स टाइम टू रिबूट। साल आता है 2008 और यहाँ पे स्टूडियो ने नई नई पिचेस लेनी शुरू कर दी है कॉमिक बुक राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, डायरेक्टर्स से, क्योंकि उनको रिबूट करना है सीरीज को। और करते करते एक साल गुजरता है और 2009 में आती है कोर्ट की सुनवाई, जो कि सुपरमैन के ओरिजिन स्टोरी के राइट्स को लेके थी। तो कोर्ट का एक फैसला आया कि अगर अक्टूबर 2011 तक वार्नर ब्रदर्स एक नई सुपरमैन की फिल्म की प्रोडक्शन नहीं शुरू करते तो सुपरमैन के क्रिएटर्स वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को सू कर सकते हैं फॉर द लॉस्ट रेवेन्यू ऑन एन अनप्रोड्यूस्ड फिल्म। अब वापसी 2008 पे आते हैं। यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन अपनी डार्क नाइट राइजेस की पिच कर रहे हैं और उसी के दौरान स्क्रीन राइटर डेविड एस गोयर के दिमाग में एक सुपरमैन फिल्म का एक आइडिया आता है, जिसमें उन्होंने एक मॉडर्न सुपरमैन की कहानी बताई है। तो अपना ये आइडिया वो क्रिस्टोफर नोलन को सुनाते हैं और क्रिस्टोफर नोलन को वो आइडिया पसंद आता है। तो क्रिस्टोफर नोलन उस आइडिया को पिच करते हैं स्टूडियो के सामने। उस टाइम पे डार्क नाइट आई थी और वो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही थी। तो अगर क्रिस्टोफर नोलन का कोई फिल्म आइडिया है, दे जस्ट ग्लैडली सेड यस। और अब क्रिस्टोफर नोलन स्क्रीन राइटर डेविड एस गोयर के साथ इस फिल्म की स्टोरी पे काम करने लग गए थे। इस बात पे मुझे जरा सा भी ताजुब नहीं होता कि मैन ऑफ स्टील का जो नैरेटिव है वो नॉन लीनियर में है, मतलब अलग अलग टाइम के सीन्स हैं, कभी वो बच्चा है, कभी टीनेज, कभी एडल्ट है। आई मीन इट्स नोलन, सो इट्स हिज थिंग, ही जस्ट लाइक्स टू प्ले विद टाइम एंड यू नो रिवील थिंग्स अकॉर्डिंगली। इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन खत्म होती है और 2010 में इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए हायर किया जाता है जैक स्नाइडर को। और वो इस बात में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ये जो सुपरमैन होगा ये डीसी के और भी कैरेक्टर्स के साथ यूनिवर्स शेयर करेगा, जैसे कि बैटमैन एंड ऑल। अब बात आती है फिल्म के कास्टिंग की। तो फिल्म के कास्टिंग के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कहीं से ये उड़ता उड़ता सजेशन आया होगा कि वो फिल्म याद है जो शेल्फ कर दी थी, सुपरमैन फ्लाई बाय। उस फिल्म में जिस एक्टर को सुपरमैन के रोल के लिए सेट किया गया था उसका स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं लेते। तो हेनरी कैविल को फिर से बुलाया गया। इस बार उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ सुपरमैन की क्लासिक कॉस्ट्यूम में, जो कि क्रिस्टोफर रीव पहना करते थे। यू कैन सी द फोटोज। और ये स्क्रीन टेस्ट देने के बाद फिर वो चले जाते हैं अपने घर कुछ हफ्तों बाद। जिस हिसाब से हेनरी कैविल ने खुद बताया है कि वो अपने भाइयों के साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, वारक्राफ्ट। तो उस टाइम पे उनको बीच में एक फोन आता है, बट ही जस्ट इग्नोर्स इट एंड ही फिनिशेस हिज गेम। एंड जाके देखते हैं फोन पे तो उस पे लिखा हुआ होता है मिस्ड कॉल बाय जैक स्नाइडर। He just calls back and he gets the good news that he has been selected to play the iconic role of Man of Steel. हेनरी कैविल वापसी जाते हैं अब नए सूट के साथ, नए प्रोटोटाइप सूट के साथ। स्क्रीन टेस्ट होता है और फिर 2013 में आई मैन ऑफ स्टील एंड द एंटायर वर्ल्ड विटनेस्ड द रिजल्ट। लाइक ही वाज अ परफेक्ट मॉडर्न वर्जन ऑफ सुपरमैन। आज के टाइम के हिसाब से ही वाज अ ग्रेट सुपरमैन। एंड देन BVS डॉन ऑफ जस्टिस एंड लेटर इन जस्टिस लीग, जहाँ पे रीशूट्स के लिए उन्हें अपनी मूछें रखनी थी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिशन इम्पॉसिबल मूवी। वेल इट ऑल हैपेंड एंड जेम्स गन को DC स्टूडियोज का co-CEO बना दिया गया एंड दैट गाय जस्ट डिसाइडेड टू रीबूट इट। तो इसका मतलब अब हमें नया सुपरमैन देखने को मिलेगा। बात ये भी की जा रही है कि शायद हमें कोई यंग क्लार्क कैंट देखने को मिले, पर न्यूज़ ये भी आई थी कि वो लोग किंगडम कम की एडेप्टेशन पे शायद काम कर रहे हैं। लेट्स सी, इट्स ऑल रूमर्स अंटिल इट्स द ट्रुथ। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को टू स्टे ट्यून्ड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।